नाज़रीन काबिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मदिरा साबिक़ा रुकन असम्बली कट्टा वेंकटा नरसैया के सानहा इर्तिहाल पर रियासती स्पीकर पोचाराम व प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। वो अफराद खानदान को दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने की निजामाबाद MLC कविता से मुलाकात व मुख्तलिफ मसाइल पर किया तबादिल ख्याल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुस्सामुद्दीन ने की निजामाबाद MLC कविता से मुलाकात। इन्होंने इनकी कामयाबी पर दी मुबारकबाद। किसानों को वाफर मिकदार में खाद व बीज की सरबराही अमल में लाई जाए, कोताही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। पंचायत राज मुलाजमीन तंजीम के सालाना कैलेंडर का ZP चेयरमैन विठल राव ने किया इफ्तिताह। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुतहदा खम्मम जिला मदिरा हल्का असम्बली के साबिक़ा रुकन असम्बली कट्टा वेंकटा नरसैया के सानहा इर्तिहाल पर इनके अरकान खानदान को पुरसा दिया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज मुतहदा खम्मम जिला मदिरा हल्के की साबिक़ा रुकन असम्बली कट्टा वेंकटा नरसैया की नासाज सेहत की बिना पर फौत होने से अरकान खानदान को पुरसा देते हुए कहा कि कट्टा वेंकटा नरसैया मदिरा हल्का असम्बली में 2 मरतबा MLA के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए 1998 और 1999 में मुनक़िद होने वाले ज़मनी इंतख़ाबात में भारी जीत दर्ज करवाने का इजहार करते हुए इनके महलूकीन खानदान की हिम्मत जुटाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की निजामाबाद MLC कविता से मुलाकात। वो नए साल की दी मुबारकबाद व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादिल ख्याल। आज बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने निजामाबाद MLC के कविता से मुलाकात करते हुए उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी और रियासत में जारी ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। दरगाह हजरत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इन्होंने उर्स शरीफ के मौके पर दरगाह पर हाजिरी दी और तमाम आलम व बिलखुसूस उम्मत मुसलिमा की फलाह व बहबूद व कोरोना वबा से हिफाजत के लिए की दुआ। निजामाबाद शहर की कदीम व मारूफ दरगाह हजरत सैयद अमानुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 1 जनवरी को संदल मुबारक का एहतमाम काफ़ी अकीदत व एहतमाम के साथ अमल में लाया गया। ना सिर्फ शहर बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के अवाम ने इस उर्स शरीफ में शिरकत की और कई अहम शख्सियतों ने भी हजरत की बारगाह में हाजिरी दी। इसी तरह निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर डिवीज़न 31 मोहम्मद मुनव्वर अली ने भी हजरत की बारगाह पर हाजिरी दी और अपनी जानिब से कई कार-ए-खैर के काम अंजाम देते हुए दरगाह पर गुलाहे अकीदत पेश करते हुए बराए ईसाल सवाब फातिहा ख़्वानी व जिक्र का नजराना पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आप हजरत की तारीख काफी कदीम है और आप हजरत की करामत से पूरी दुनिया वाकिफ है और हजरत की बारगाह में बिला लिहाज मजहब व मिलत हर कोई आता है और अपनी मन की मुरादें पूरी करता है और ये बारगाह जिले में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल है। इस मौके पर इनके हमरा कई अवामी कायदीन, सामाजिक कारकुन व आम अवाम मौजूद थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज
हमारे हज़रत सैयद शाह अमान उल्लाह हुसैनी साहब का आज 280वां उर्स मनाया गया है। माशाल्लाह आज पब्लिक बहुत खुश है और जो भी आ रहे हैं एक मुरादों से जा रहे हैं। अल्लाह इनको हज़रत के दरबार में कामयाब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दरगाह हजरत सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का अक़ीदत व एहतमाम के साथ इनेकाद, अक़ीदत मन्नों की कसीर तादाद की शिरकत। आदिलाबाद के शहर भैंसा में मौजूद बारगाह हजरत सैयद गुलाम अली शाह जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का 370वीं उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी हस्बी रिवायत एहतमाम किया गया। इस बार उर्स शरीफ खानका तबक़ात अल क़ादरी अल हुसैनी दरगाह शरीफ से सज्जदा गदी नशीन सैयद फ़तेहुल्लाह शाह अल मारूफ सैयद सज्जाद क़ादरी की क़ियादत में संदल शरीफ का एहतमाम किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रता हुआ दरगाह शरीफ पर पहुँचा, जिसमें न सिर्फ शहर बल्कि मुख्तलिफ अज़ला से अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सज्जदा नशीन ने कहा कि हज़रत की तारीख़ 370 साल से भी ज़्यादा कदीम है। हज़रत की करामात से कई अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है और आज भी फैज़ पा रहे हैं। आते हैं, फैज़याब होते हैं और काफ़ी शोर व गुल के साथ में ये संदल चलता रहता है। आशिक़ान मदार सिलसिला है, आशिक लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। पूरा गांव गश्त कर मकान से निकल कर पूरा गांव गश्त करते हैं। माली होती है और पूरे खुलफा मोतक़िद अक़ीदतमंद जितने भी हैं और अहले सिलसिला। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन ने साल 9 के मौके पर हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR और मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन ने साल 9 के मौके पर हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ वर्किंग प्रेसिडेंट TRS पार्टी के तारक रामाराव और मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा से मुलाकात करके नए साल की आमद के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नया साल तमाम अवाम की जिंदगी में सेहत व खुशी का साल साबित होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुस्सामुद्दीन की MLC के कविता से मुलाकात। इन्होंने इनकी कामयाबी पर पेश की पुरखुलूस मुबारकबाद व आने वाले मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। शहर निज़ामाबाद के रहने वाले बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुस्सामुद्दीन, जिन्होंने हाल ही में जर्मनी में मुनक़दा बॉक्सिंग मुकाबलों में शानदार कामयाबी हासिल की और मुल्क का नाम रोशन किया, और इनकी हिंदुस्तान वापसी पर इन्होंने निज़ामाबाद रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहतरमा के कविता से अपने अफराद ख़ानदान के हमरा मुलाकात की, जिस पर इन्होंने इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए आने वाले ओलंपिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज मदिरा के साबिक़ा रुकन असम्बली कट्टा वेंकटा नरसैया की अचानक फौत होने पर इनके महलूकीन ख़ानदान को इज़हार ताज़ियत पेश की। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने आज मदिरा हल्के असम्बली की साबिक़ा रुकन असम्बली कट्टा वेंकटा नरसैया की अचानक फौत होने पर इनके महलूकीन ख़ानदान को पुरसा देते हुए कहा कि 2 मरतबा रुकन असम्बली की हैसियत से काबिल तरीन खिदमात अंजाम देने के साथ अवाम में अपने अनमोल नक्शूश छोड़ने का इजहार करते हुए इनके अरकान ख़ानदान की हिम्मत जुटाई। TRS MLC आकुला ललिता ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासती बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR से मुलाकात करके साल 9 के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। TRS MLC आकुला ललिता ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ वर्किंग प्रेसिडेंट TRS पार्टी के तारक रामाराव से मुलाकात करके साल 9 की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और रियासती तेलंगाना में मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़ान होने के साथ तमाम रियासती तेलंगाना के अहलियान अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आने का इजहार किया।
स्कॉलरशिप की तारीख में फिर तोसी, तुलबा इस्तेफादा करें। जिला अक़लियती बहबूद ओहदेदार आर रतन ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जमात अव्वल ता दहम जमात प्री मैट्रिक में ज़ेर तालीम अक़लियती तुलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स की इजराई के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। इंटरमीडिएट ता PhD पोस्ट मैट्रिक में तालीम हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल कोर्स मेरिट कमेंस स्कॉलरशिप में ज़ेर तालीम तुलबा से भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ज़िला अक़लियती बहबूद ओहदेदार की बमौजिब तमाम ही इसनेदात को ऑनलाइन अपलोड करते हुए दरख्वास्तें दाखिल करें। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2021 है। दरख्वास्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दाखिल की जा सकती हैं। एक बार दरख्वास्त करने के बाद इसमें तस्हीह की गुंजाइश नहीं रहेगी। पहली दफ़ा ही इत्मीनान बख्श तरीके से दरख्वास्त दाखिल करें। बैंक अकाउंट नंबर में किसी भी तरह की गलती ना करें। रियासती हुकूमत को जारी करदा कोटे के मुताबिक ही स्कॉलरशिप्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। ज़िले के तमाम स्कूल्स इंतज़ामिया को इस बात की हिदायत दी जाती है कि वो अपने अपने मुतालिका स्कूल्स के यूज़र ID और पासवर्ड ज़िला अक़लियती बहबूद ओहदेदार दफ्तर से हासिल करते हुए अपने अपने स्कूल्स में दाखिल होने वाली दरख्वास्तों को फॉरवर्ड करें। स्कूल्स इंतज़ामिया की जानिब से फॉरवर्ड की जाने वाली दरख्वास्तें ही ज़िला सतह पर कबूल की जाएगी। स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दी जाती है कि वह तमाम दरख्वास्त दाखिल करने वाले तुलबा व दरख्वास्तों को अपने पास महफूज रखे, जिनकी तनक़ीद व जाँच किसी भी मौके पर की जा सकती है। महकमा स्टैम्प रजिस्ट्रेशन की आमदनी 2514 करोड़ घटी। GST की आमदनी में 2971 करोड़ रुपए की कमी। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत जारिया साल तेलंगाना महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन की आमदनी बड़ी हद तक घट गई है। रियासत में तकरीबन 3 माह तक रजिस्ट्रेशन का अमल रोक देने से इसका गहरा असर पड़ा है। काग रिपोर्ट में नवंबर तक हुकूमत की आमदनी और तखमीनी लागत का अहाता पेश किया गया, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता साल 2019 ता 20 नवंबर तक महकमा स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन की आमदनी 4259 करोड़, जो रवां साल के नवंबर तक 1775 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है, यानी 2514 करोड़ रुपये आमदनी घट गई है। दरअसल जारिया साल महकमा रजिस्ट्रेशन से 10,000 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन जारिया मालियाती साल के पहले 8 माह में सिर्फ 1775 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। साथ ही इस साल GST की आमदनी भी बड़ी हद तक घट गई है। जो अंदाजा लगाया गया था, इसकी निस्फ आमदनी भी हासिल नहीं हुई है। जारिया मालियाती साल के पहले 8 माह में 46.67% GST आमदनी हुई, जबकि जारिया साल 32.67 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन 15,247 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। गुज़िश्ता साल नवंबर तक हुकूमत को 18,218 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत जारिया साल 2,971 करोड़ रुपए की आमदनी घट गई है। जारिया मालियाती साल 2020 था 21 अप्रैल से नवंबर तक, यानी पहले 8 माह के दौरान रियासती हुकूमत को जुमला 84,207 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। कौन कहता है गुजरा हुआ वक्त वापस लौट कर नहीं आता। 50 साल कबल 1971 और 2021 साल के कैलेंडर में मुकम्मल मुमासिलत। मशहूर कहावत है, तारीख खुद को दोहराती है, जिसको हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, मगर ये सब हकीकत पर मुबनी है। इसके सबूत भी हमारे सामने आ रहे हैं। कपड़ों, बालों के स्टाइल के अलावा दूसरी चीजें नया ट्रेंड बनकर अपने सामने आ रहे हैं। कोरोना बहरान के दौरान इसको काफी देखा और महसूस किया गया। कदीम जमाने में बीमारियों का इलाज के लिए
मुख्तलिफ नुस्खे इस्तेमाल किए जाते थे, जिसको काफ़ी लोगों ने कोरोना वबा के दौरान इन नुस्खों को दोहराया है। अवाम के रहन सहन और खाने पीने की आदतों में बड़ी तब्दीली आई है। यही नहीं, तामीरात में भी इसके नक्कुश मिलने लगे हैं। इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ कदीम ट्रेंड नए रूप में देखने को मिलता है। अब यही ट्रेंड साल के नए कैलेंडर में भी देखने को मिल रहा है। 50 साल कबल 1971 को जो कैलेंडर था वही कैलेंडर साल 2021 में दोहराया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हर दिन हर माह 50 साल पहले जो कैलेंडर था वही कैलेंडर साल 2021 में देखने को मिल रहा है और ये कैलेंडर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस बात को ज्यादा अहमियत देने की भी खास वजह है क्योंकि 2021 में जो नया साल का कैलेंडर आया है वो गुज़िश्ता 120 साल के दौरान 12 मरतबा दोहराया गया है। 50 साल कबल के कैलेंडर 1971 में 1 जनवरी को जुमा था। आज भी 2021 में 1 जनवरी को जुमा है। साथ ही 1971 में आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भी जुमा था, जबकि साल 2021 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को जुमा था। इस तरह साल का पहला और आखिरी दिन ही बल्कि हर दिन और हर माह की तारीख और महीने पूरी तरह मुमासिल है। सिर्फ 2021 का कैलेंडर नहीं बल्कि 1971, 1909, 1915, 1926, 1937, 1943, 1954 और 1965, 1982, 1993, 1999, 2010 का कैलेंडर भी हूबहू था। मुस्तकबिल में 2027, 2038, 2049, 2055, 2066, 2067, 2083, 2094 और 2100 भी यही कैलेंडर दोहराया जाएगा। कुरियर्स आज सूरज के बहुत ही करीब पहुंचा। कुरियर्स आज 2 जनवरी को सूरज के बिल्कुल करीब पहुंचेगा। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कुरियर्स आज 2 जनवरी को सूरज के बिल्कुल करीब था। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बताया कि ज़मीन अपनी गर्दिश के साथ सूरज के करीब पहुंचेगी। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर एन रघुनंदन कुमार ने कहा कि ज़मीन सूरज के तरफ गर्दिश करते हुए इसके करीब पहुंच जाएगी। इसकी गर्दिश के दौरान एक वक्त ऐसा आएगा कि सूरज और ज़मीन के दरमियान सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क होगा और ये पॉइंट सबसे करीब तरीन हो सकता है। साल भर के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है कि सूरज से जमीन की कुर्बत बहुत ही नजदीक हो जाती है। रघुनंदन कुमार ने यह भी कहा कि शाम 7:27 को कुरियर सूरज के करीब तरीन नुक्ते तक पहुंच जाएगा, जो सूरज के तरफ जमीन की गर्दिश का सालाना महवर होता है। सूरज के तरफ बेज़वी शक्ल की मदार पैदा होती है और ये सूरज से 14,70,93,168 किलोमीटर दूर होता है। फलकियाती नुक्ता नजर से इसे बेज़वी की शक्ल का मदार समझा जाता है, जहां 6 जुलाई 2021 की आला सुबह 3.46 को कुरियर सूरज के करीब पहुंचता है। सूरज से इसकी दूर तरीन पॉइंट 15,21,05,23 किलोमीटर होती है। बालफाज दीगर बेज़वी शक्ल की मदार 2 जनवरी 2021 को कुरियर्स की गर्दिश के बाइस दिखाई देगी। आज ये मदार देखने का मौका मिला, जो सूरज से 50,07,355 होगा और 6 जुलाई 2021 को भी इसी तरह के वक़्त होने की मुताबिकत पाई जाती है। अगरचा अवाम को इस फलकियाती रोनुमा होने वाले वाक़े का इल्म नहीं होता, लेकिन माहिरीन फलकियात इस वाक़े का मुशाहिदा कर सकते हैं। रघुनंदन कुमार ने मज़ीद कहा कि सूरज का कुरियर्स के करीब होना एक नादिर फलकियाती मौका होता है। तुलबा के लिए ये निहायत ही अहम है। अवामुन्नास इस दिन दर्जे हरारत के जरिए सूरज से कुरियर्स के करीब पहुँचने को महसूस कर सकते हैं। रियासत में सिर्फ 31 दिसंबर को 200 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त। साल नौ के जश्न पर इम्तिना के बावजूद दिसंबर के आखिरी 4 दिन में 1000 करोड़ रुपयों से ज्यादा शराब फरोख्त। रियासत में नए साल का जश्न मनाने पर इम्तिना आयद होने के बावजूद सिर्फ एक दिन 31 दिसंबर को सारी रियासत में 200 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है, जबकि दिसंबर के आखिरी 4 दिन रियासत में
1068.40 करोड़ की शराब फरोख्त हुई है। हुकूमत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर रियासत भर में नया साल का जश्न मनाने पर पाबंदियां आयद कर दी थी। ताहम 31 दिसंबर को निस्फ शब तक शराब फरोख्त करने की इजाजत दी थी, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए शराबियों ने घरों में ही पानी की तरह शराब को पी लिया। नए साल के पेश नजर शराब की दुकानात के मालिकीन ने एक हफ्ता कबल ही भारी मिकदार में शराब, बीयर वगैरह मंगवा लिया था। वाज़ेह है कि रियासत में 2216 शराब की दुकानात, 1000 से ज्यादा बार्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट से जहां शराब फरोख्त होती है। हुकूमत की महकमा एक्साइज को सिर्फ एक माह दिसंबर में ही शराब की फरोख्तगी से 2714.76 करोड़ रुपए की आमदनी है, जिसमें 31 दिसंबर को 200 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होने वाली आमदनी भी शामिल है। स्पेस रिजॉर्ट्स और इवेंट्स को इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने सख्त कवायद नाफिज कर दी और बड़े पैमाने पर ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम भी शुरू की, जिसकी वजह से शराब पीने के शौकीन ने घर ले जाकर शराब पी है। धोखे से बचे, आधार नंबर या दीगर तफसील मत दीजिए। फोन कॉल के जरिए धोखाधड़ी व वाकयात के बाद इंतबाह। हुकूमत ने तमाम लोगों को मुतनबा किया है कि आधार कार्ड नंबर, वन टाइम पासवर्ड, OTP और बैंक खाते की तफसीलात वगैरह किसी भी अजनबी को ना बताएं, क्योंकि इनके जरिए हाईटेक धोखेबाज लोगों की रकूमात हड़प रहे हैं। महकमा सेहत ने अवाम को चौकस किया है कि इस तरह के धोखेबाज कोविड-19 के तदारक के लिए वैक्सीन लेने के रजिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर इनसे आधार कार्ड नंबर और दीगर मालूमात हासिल कर रहे हैं। कई भोले भाले लोग झांसे में आ चुके हैं। गोरखपुर जिले के आला तिब्बी ओहदेदार के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने कहा कि यूपी एक मंसूबा पर गौर करेंगे ताकि अवामुन्नास को वबा के ताल्लुक से न सिर्फ मुआतबर मालूमात दी जा सके, बल्कि इसकी आड़ में धोखेबाजों की सरगर्मियों को नाकाम बनाया जाए। गोरखपुर CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने PTI को बताया कि धोखेबाजों ने खुद को रियासती महकमे सेहत के ओहदेदार बताते हुए लोगों को झांसा देने की कोशिश की है, जिनमें उन्हें कहीं कहीं कामयाबी मिली। इसी तरह के फोन कॉल्स हिंदुस्तान भर में नया मसला बनकर उभर रहे हैं। कई रियासतों में धोखेबाज अफराद अपनी सरगर्मियां चला रहे हैं। कई मामलों में बैरून रियासत से ये रैकेट चलाया जाता है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में आई। मुतहदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी को साल 9 के मौके पर इनके चहेते कायद भानु प्रकाश गौड़ ने तस्वीर से मुंसलिक मोमेंटो हवाले करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मुतहदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी को साल 9 के मौके पर इनके चहेते कायद भानु प्रकाश गौड़ ने तस्वीर से मुंसलिक मोमेंटो इनके हवाले करते हुए नए साल की आमद के मौके पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में अवाम को मज़ीद तरक्याती व फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रोबे अमल में लाते हुए इनकी जिंदगियों में खुशहाली आने का इजहार किया। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल रौनिया जिला परिषद दफ्तर में तेलंगाना पंचायत राज वज़राती मुलाजमीन यूनियन कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल रौनिया जिला परिषद दफ्तर में तेलंगाना पंचायत राज वज़राती मुलाजमीन यूनियन कैलेंडर की रस्मी इजरा अमल में लाई। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन ने जिले के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नए साल की आमद तमाम के लिए खुशहाली व मसरत लम्हात से भरपूर रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। जिला अवाम, ओहदेदारान, मुलाजमीन व किसानों के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। इसी तरह से KCR सेवा दल जिले के सदर रमना राव, सरपंच फोरम के जिला सदर श्रीनिवास, मानेकिशोर राव, तेलंगाना शंकर, नीलम रेड्डी ने साल 9 के मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव से मुलाकात करके नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में CEO गोविंद, मुतहदा जिला सदर व सेक्रेटरी भानु प्रकाश, श्रीनिवासचारी, सरपंच फोरम के जिला सदर श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। నన్ను పిలిచినందుకు మొట్టమొదటిసారిగా జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శి జిల్లా బాడీకి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ అట్లాగే కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అట్లాగే
వచ్చే పండుగ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా అడ్వాన్స్గా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. निजामाबाद में नीतू किरण शेखर की सदारत में आज न्यू अंबेडकर भवन में मेपमा रिसोर्सेज पर्सन व महिला संगम खवातीन के लिए नामियाती खाद की तैयारी पर शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद की जानिब से शहर के न्यू अंबेडकर भवन में मेपमा रिसोर्सेज पर्सन और महिला संगम की खवातीन को खुश्क और तर कचरे को अलहदा करते हुए नामियाती खाद की तैयारी पर शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेयर निजामाबाद नीतू किरण शेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि हर एक कार्टून खुश्क और तर कचरे को अलहदा करते हुए नामियाती खाद के तौर पर इस्तेमाल करने पर कई एक फ़वाइद होने का इजहार करते हुए कहा कि खुश्क और तर कचरे को अलहदा करके म्यूनिसिपल की गाड़ियों के हवाले करें, ना कि रोड ड्राइनेज पर डालें। इसी तरह से खुश्क और तर कचरे को अलहदा करने के तरीक़ेकार से मुंसलिक वीडियो को बताते हुए शौर बेदार करने के साथ प्लास्टिक से कोब्रिक्स की तैयार करने के तरीक़ेकार से वाकिफ़ियत करवाई गई। इस प्रोग्राम में MHO डॉक्टर श्रीनिवास, NV एनवायरनमेंट इंजीनियर शोएब, सैनिटेशन मेंबर, PRO व दीगर महिला संगम की ख़वातीन व क़ायदीन ने शिरकत की। ఎందుకంటే మీ త్రూ ప్రజలలో ఒక చైతన్యాన్ని కల్పిద్దామని చెప్పేసి ఈ ప్రయత్నాన్ని మేము మొదలుపెట్టాం. ఆల్రెడీ మీరు చేసి ఉన్నారు, ఒకసారి చేస్తున్నారు, చెప్తుంటారు అని చెప్పేసి అందరూ అంటున్నారు. అయితే ఈ విధంగా మనం చేస్తూ పోతేనే ఒకరోజు కాకుండా ఒకరోజు ప్రజలలో మార్పు వస్తుంది. దీని గురించి అవగాహన ఇంకా పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళలో చెయ్యాలి, పట్టుదలని పెంచేలా మనం చేయాలని చెప్పేసి మళ్ళీ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అందుకు మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా వింటున్నారు, సహకరిస్తున్నారు. మరి ఏ విధంగా అయితే మీరు వింటున్నారో ఆ విధంగా जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट की चैम्बर में ज़रूरी अहदेदारान के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने बरोज़ हफ्ते को अपने चैम्बर में रबी फसल से ताल्लुक़ रखने वाले खाद व बीज के जिम्मेदार अहदेदारान से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की जानिब से ज़िले को ज़रूरी खाद की फ्राहमी अमल में लाने के साथ जनवरी के महीने के लिए मुकम्मल खाद को महफूज रखने का इजहार करते हुए कहा कि ट्रेडर्स के करीब 33.270 मैट्रिक टन, सोसाइटी के पास 11,000 टन और कंपनी के गोदाम में 3,000 टन, इसी तरह से मार्केट के पास 6,500 मैट्रिक टन ज़ख़ीरा दस्तियाब रखने के साथ ज़िले में 30,000 टन यूरिया मौजूद होने के लिए कहते हुए कहा कि DAP के कॉम्प्लेक्स खाद की किल्लत नहीं है और तमाम किसान ज़रूरत के मुताबिक खाद को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में DCO सिमाचलम, DAO गोविंद, DM मार्केट रंजीत रेड्डी, IM व दीगर ने शिरकत की। MS फिटनेस हब जिम का कामयाबी के साथ 1 साल मुकम्मल। नौजवानों के लिए बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का इनेकाद। जिम की शानदार कामयाबी पर नौजवानों ने किया मालिक जिम शेख सद्दाम की खिदमत की सताइश व पेश की तहनीत। शहर के मरकजी इलाका बोधन बस स्टैंड के पास मौजूद MS फिटनेस हब जिम के क़याम के 1 साल मुकम्मल होने पर जिम मालिक शेख सद्दाम की जानिब से बॉडी बिल्डिंग मुकाबलेजात का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और बेहतरीन मुजाहरा करने वाले नौजवान नवीद, अजहर, सुलेमान, चांद, निस्बा को इनामात व सनत से नवाजा। वाज़ेह है कि इस जिम ने सिर्फ 1 साल में काफ़ी तरक्की की है और ये पहला जिम है जिसने 1 साल के अंदरून ही बॉडी बिल्डिंग मुकाबले का एहतमाम किया। इस कामयाबी पर जिम मेंबरान की जानिब से मालिक जिम शेख सद्दाम की तहनीत करते हुए इनकी खिदमत की सताइश की गई। इस मौके पर इन्होंने तमाम साथियों व जिम ट्रेनर अरसलान अहमद, ज़ीशान, बबलू, तौक़ीर व दीगर का शुक्र अदा किया। इस तकरीब में बिल्डर शेख रहीम उर्फ छोटे ने भी शिरकत की और सबकी हिम्मत अफजाई की। आज MS फिटनेस हब जिम में जो कंपटीशन हुआ, हमारे मिस्टर सद्दाम और अरसलान अहमद यहाँ के ट्रेनर और जो बच्चे पार्टिसिपेट करे और करने वालों के नाम, एक के नाम मोहम्मद अज़हर, सुलेमान, नवीद और चांद, मिसबा, ये जो इमरान, ये और एक विशाल, जो विनर्स हुए जो बच्चे,
اور یہ پہلی بار نظام آباد میں ایسا جم کے اندر کمپٹیشن لگا کے جو بچوں کو انکریج کر رہے صدام اور ارسلان، جو بچوں کی افزائی کر کے جو ان کو ہمت دے رہے کہ آگے بڑھو بول کے، بہت خوشی کی بات ہے. اور بچے بھی اس میں بہت انٹرسٹ لگا کے محنت کر کے آج جو جیتے، اور جم سے پہلا سرٹیفکیٹ لینا بہت بڑی بات رہتی، اس کے بعد ہی آگے کے سرٹیفکیٹ لیتا بچہ. اور یہ چھوٹی جیت نہیں، بچوں کے لیے بہت بڑی ہے. اور آپ اپنی ڈائٹ اچھی فالو کریے، اور گھر میں بڑوں کی بھی، ماں باپ کی بات سنیے، نماز کی پابندی کریے، اور جم کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار پہ، ماں باپ کے بھائیوں کے اوپر جو بزنس رہتا ہے اس پہ دھیان دیجیے. اور جم ایک ایسی چیز ہے، آدمی کو ہیلتھ بہت فٹنس کی چیز ہے. اور یہ جو ایم ایس فٹنس ہب جو صدام کا جم ہے